हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है टीचर के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है उसके लिए भर्तियाँ निकाली गई हैं। आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट की और एप्लीकेशन फ़ीस की। तो इम्पोर्टेंट डेट में मेंशन किया गया है अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट। यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म की अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट रहने वाली है वो 5 जून से अप्लाई होना स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट जो रहने वाली है 16 अगस्त 2025 इसकी लास्ट डेट है। 16 अगस्त 2025 के बाद आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लास्ट डेट फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 18 अगस्त तक रहेगी, उसके बाद आप नहीं पे कर पाएंगे। करेक्शन डेट आपकी 22 से 24 अगस्त तक रहने वाली है। एग्ज़ाम डेट आपकी 20 से 21 सितंबर के बीच में होगा। एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा 8 सितंबर को, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और रिज़ल्ट जो आपका डिक्लेयर होगा वो 8/10/2025 को डिक्लेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। आइए जानते हैं एप्लीकेशन फीस डिटेल्स। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है। जनरल और ओबीसी की फ़ीस जो रहने वाली है 385 रुपये। एससी एसटी की फ़ीस भी 385 रुपये रहने वाली है। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करने के लिए आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप उससे भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग भी ऑप्शन इसमें मेंशन किया गया है। और पे द फी थ्रू चालान ऑफलाइन, ऑफलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हैं इसमें चालान के थ्रू। यहाँ पे यहाँ पे मेंशन किया गया है एग्ज़ाम का सेंटर और एज लिमिट। तो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे देखिए दिए गए हैं प्रयागराज, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, नोएडा, दिल्ली, झांसी, देहरादून, जयपुर, जबलपुर, भोपाल एंड मोर एग्ज़ाम सेंटर। इसके अलावा भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जो भी मेंशन नहीं किए गए हैं। हाँ, ये मेजर जो है कि ज़्यादातर यहीं पे जाते हैं तो इसलिए मेंशन किया गया है। ये सारे एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। और यहाँ पे एज लिमिट दी गई है। अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट है तो उसकी एज जो 40 से कम होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। फॉर एनसीआर स्कूल्स, टीजीटी और पीआरटी बिलो। टीजीटी और पीआरटी के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनकी उम्र 29 साल होनी चाहिए। पीजीटी के लिए 36 साल होनी चाहिए। 36 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और टीजीटी के लिए 29 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्सपीरियंस कैंडिडेट फॉर, अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस वाला है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो उसकी उम्र 57 साल से कम होनी चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। इसमें भी छूट मिलती है एज में, एज पर गवर्नमेंट रूल वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे AWS TGT PGT PRT सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी मेंशन की गई है। तो यहाँ पे देखिए पीजीटी के लिए जो है, पीजीटी के लिए जो एलिजिबिलिटी मेंशन की गई है, अगर पीजीटी आपने इंग्लिश में किया है तो आपके पास मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ बीएड डिग्री, बीएड डिग्री के साथ आपके पास मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए इंग्लिश में। अगर आपने हिंदी से किया है पीजीटी तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, ये भी विथ बीएड ही हुए, आपके पास बीएड कंपलसरी है। सेम इसी तरह हर सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री और बीएड कंपलसरी किया गया है एज सेम सब्जेक्ट। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में किया है तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, और उसके साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। तो ये आप जाके एक बार अपने से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लंबी लिस्ट है।
पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, बॉटनिकल, साइकोलॉजिकल, कॉमर्स, कंप्यूटर सेक्शंस, साइंस, आईटी, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें हैं। आप जाके सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे सारे मेंशन किए गए हैं। टीजीटी के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है एलिजिबिलिटी। इंग्लिश से अगर आपने टीजीटी किया है तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। हिंदी में किया है अगर आपने टीजीटी तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, और उसके साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो ये भी सेम उसी तरह है, सिर्फ इसमें बैचलर डिग्री की डिमांड की गई है, उसके साथ सब्जेक्ट जो है कि उसके साथ बीएड भी कंबाइंड कर दिया गया है। तो ये भी काफ़ी लंबी लिस्ट है। थर्ड पॉइंट है पीआरटी। पीआरटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड 2 साल का बीएड होना चाहिए, या फिर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए आपके पास पीआरटी वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आप जो कि कवर हो गई। देखिए, अगर आपको इसमें और भी डीपली जानना है तो आप सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं। अप्लाई करने का जो मोड रहने वाला है वो ऑनलाइन रहने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो AWESindia.com ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।